जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और मौसम में तब्दीली जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। रात की सर्दी जो है वो गाहे बगाहे बढ़ती चली जा रही है और तारीख़ों का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। 28 सितंबर 2023 जुमे रात की रात लग गई है, बट विथ यू गाइस इट्स अ वेंसडे नाइट शो। और इतनी जल्दी जल्दी वक्त आके गुजर रहा है ना। और yes, we are heading towards the last super full moon of the year। और eclipse भी होने वाला है टॉरस में, एंड सुपर फुल मून भी है। इसके साथ साथ जो है वो एरीज और लिब्रा का जो है एक्सेस भी स्टार्ट हो गया है। सो अ लॉट इज हैपनिंग। जो ये जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, शायद बाहर से हमें लग रहा होगा कि नथिंग इज़ हैपनिंग एंड एवरीथिंग इज़ द सेम, बट यस, इनसाइड ऑल ऑफ अस, विद इन ऑल ऑफ अस, हम सबको एक ना एक चीज़ का एहसास ज़रूर हो रहा है। कुछ चीज़ों के छूट जाने का गम और कुछ नई चीज़ों के शुरू हो जाने की खुशी। लेकिन वो खुशी अभी खुशी नहीं है, क्योंकि गम और खुशी के दरमियानी वक्फे में हम मौजूद हैं। और जब गम को हम पर्ज कर रहे होते हैं और जब हम खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो वक्त बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि जो खुशियाँ हमें आगे मिलने वाली होती हैं वो उन गमों की कॉम्पनसेशन में होती है। तो जो कि कुछ प्यारे हमारे जो हमारे हमसे छूट रहे होते हैं, कुछ साथ जो टूट रहे होते हैं, कुछ मोहब्बतें जो गुम हो रही होती हैं, कुछ वक्त की साथें जो हमसे बिछड़ रही होती हैं, कुछ ऐसे लम्हे जो सिर्फ अब सारी ज़िंदगी हमारे साथ यादों की तरह रह जाएंगे। तो अ लॉट इज़ हैपनिंग। पर्जिंग चल रही है, ये टाइम जो है वो हैवी पर्जिंग है। और पर्जिंग के बाद जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता न्यू बिगिनिंग की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग में बहुत सा डर, बहुत सा खौफ, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हमारी हैं, जो कि अभी हमें यकीन कि हम उन मंजिलों पर नहीं पहुँचे हैं कि हम जिस पर बैठकर ये कह सकें कि एवरीथिंग्स गोना बी ओके। तो अभी जो है ना दिल डर डर के आगे बढ़ रहा है। खुदा करे कि ये डर जो है वो हमारा निकले और वो जो दुख का एक मंज़र है वो पीछे छूट जाए। लेकिन इस दुख के मंज़र के साथ ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनके ज़ाविये बदल जाने हैं। ऐसे बहुत से अपने हैं जो शायद कल को पराई हो जाएंगे। ऐसे बहुत से साथ हैं जो कल तक अपने साथ थे, आने वाले वक्तों में वो किसी और के साथ हो जाएंगे। तो या सो अजीब कुछ मिला जुला सा एहसास है। कल देखते हैं, कल पूरा चांद चढ़ेगा तो क्या ही रंग जमाएगा अपना। आई रिमेंबर के लास्ट ईयर जब 2022 के ये दिन चल रहे थे, तो इट वाज वेरी मच ऑफ रोलर कोस्टर राइड। हाइट्स ऑफ इमोशंस थे और जुनून था। लेकिन इस साल जुनून से ज़्यादा सुकून है, और सुकून में थोड़ा सा गम है और थोड़ी सी उम्मीद है, और आने वाले वक्तों के लिए शायद थोड़ी सी खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जी हाँ जनाब, आगे बढ़ते हैं। और आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं डेफिनेटली। ज़िंदगी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती है। प्लेलिस्ट की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपको बताती चलूँ कि आप मुझे अपने पैगामात भेज सकते हैं, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। बिल्कुल जनाब, आज थोड़े से हौसला मंदी वाले गाने सुनाऊंगे आप, क्योंकि आज वो क्या है कि औरों से ज़्यादा खुद को हौसला देने की ज़रूरत है। तो आतिफ असलम क्या कहते हैं, चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात।
बिल्कुल जनाब, इसी के साथ कट रहे हैं हमारे दिन और रात। और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए अपनी करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, क्या करना है हमने? ओके, बिल्कुल। फुल मून नाइट जो है वो हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने फुल मून देखा है। तो यस, इट्स अ फुल मून। तो ये 28 और 29 सितंबर का फुल मून है। या एंड it's gonna be very 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 different. I don't know how. ये तो वही बात है, जिस तन को लगेगी वही तन जानेगा। बट इमोशनल पर्जिंग एट इट्स पीक है। तो गाने मैं आपको सुना रही हूँ आज। थोड़े से हौसला मंदी की ही गाने सुनेंगे, थोड़े से अच्छे, थोड़े से हल्के फुल्के। ना ज़्यादा हम गम की बात करेंगे, ना ही ज़्यादा हम खुशी की बात करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी कहीं गम और खुशी के बीच में कहीं अभी चल रही है। चलिए जी, क्यूबी का गाना सुनाते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। बिल्कुल जनाब, पर्जिंग का मतलब यही होता है कि पी जाना, गम पी जाना, और गम पीने का वक्त आ गया। मैं एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पी रही थी। Actually, this was my detox water, and I just came from gym, और I had very quick workout. बहुत हार्ड एंड रॉक वर्कआउट के बाद आपको एकदम जो है I was totally lost. Yes, my playlist is hitting hard, and this full moon is like यार अजीब सा कम हो रहा है। पता नहीं, कल तक बड़ी बड़ी एक अजीब सी प्यार वाली फीलिंग थी, लेकिन आज एक अजीब सा गम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस सब अब कुछ भी कर लो यार। ये माजी के जो प्यारे से अच्छे लोग थे, ये कुछ कुछ अच्छे लोग जो थे, वो अब हाथ नहीं आने, बस चले गए हैं। अब नहीं हाथ आने हैं। माजी की कुछ ऐसी यादें, ऐसी बातें हैं कि जो बस अब यादें ही रह जाएंगी। और आने वाले वक्त की पूरी उम्मीद है। लेकिन वो जो छूट रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है। उसका दुख हो रहा है। वाकई एक अजीब सा दुख सा लाहक हो रहा है मुझे। और इस वक्त दिल नहीं चाह रहा कि आने वाली खुशियों को मैं वेलकम करूं, लेकिन डेफिनेटली इस गम में बैठना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस गम में बैठ गए तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना। इसलिए इट्स दीज 2 nights आर ऑल अबाउट पर्जिंग, पर्जिंग ऑल योर सॉरोज, पर्जिंग ऑल योर पास्ट, पर्जिंग ऑल योर पेन। क्राई आउट लाउड अगर आपका रोने को दिल चाह रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना खुशी और गम के बीच में कोई अजीब सी कैफियत होती है कि जिस कैफियत को आप कोई नाम नहीं दे सकते हैं। क्या कैफियत होती है कि वो क्या कहते हैं कि आंखों में नमी होती है और चेहरे पर मुस्कुराहट, लबों पर तबस्सुम होता है। तो कुछ ऐसी ही कैफियत होती है। वो क्या है कि प्यार करने वालों पर ऐसे अक्सर मकामात, ऐसे अक्सर जो है वो लम्हात आ ही जाया करते हैं। चलिए जनाब, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं, गाना सुना देते हैं आपको, है ना। यही कर सकते हैं, गाने ही सुना सकते हैं। बातें तो सुना नहीं सकते किसी को हम, तो हम गाना ही सुना देते हैं। अभी तो अभी तो अभी तो अभी तो अभी तो फूलों ने खिलना था जो नहीं खिले। अभी तो तुमने मिलना था जो तुम नहीं मिले। वो क्या था, ट्रक वाला एक शेर मुझे याद आ रहा है। फूलों को जहाँ खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा होता, हमने तुमको चाहा था, तुम ही मिलते तो अच्छा होता। अच्छा जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी मेरी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। सजाद अली का गाना सुना रही हूँ यार। थोड़ा सा ये गाना आज सुनने का मेरा दिल चाह रहा है। आई मीन आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, ये गाना दुखी ज़रूर है, लेकिन दुख के साथ साथ ये गाना उतना ही अमेजिंग भी है। आई लव दिस सॉन्ग। बिल्कुल जनाब, कुछ जुल्म होते हैं जो इंसान इंसानों पर करते हैं, और इंसान जो है वो एक दूसरे के ऊपर कुछ जुल्म और ज़्यादतियाँ कर देते हैं। लेकिन वो क्या है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे अहकाम होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के किए को हम जुल्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो आगे जाकर हमें पता चलता है कि वो आगे जाके हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो जाता है। वो उस वक्त लग रहा होता है कि हाय ये कुछ जुल्म सा हो रहा है।
अगर वो क्या है कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि हम और आप इंसान पपेट्स ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है कि किस्मत की साजिशों में इंसानों के रवैये और लहजों का भी बहुत असर होता है। तो कहीं ना कहीं जब किस्मत आपका आपके खिलाफ चल रही होती है, तो कुछ लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे होते हैं। वहां पर पता चलता है कि कौन कितना जर्फ वाला है और कौन कितना कम जर्फ निकला। वहां पता चलता है कि कौन अपना था और कौन पराया था। क्योंकि जब आपकी किस्मत आपकी फेवर में नहीं चल रही होती है और आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरे साथ कोई जुल्म हो रहा है, या मेरे से कोई कुर्बानी ली जा रही है, या मेरे से कुछ करवाया जा रहा है, तो उस टाइम पर ये मैटर करता है कि कौन लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, और कौन लोग हैं जो आपके उस सारे प्रोसेस में या फिर उस सारी जो आपके साथ हो रहा है उसमें आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या आपके ठट्टे उड़ा रहे हैं, या फिर आप से जो है वो आपके लिए खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ देखो कोई बुरे वक्त में। तो इसलिए कहते हैं कि यार ज़िंदगी में बुरा वक्त किसी पर भी आए, इस्तग़फ़ार ही करनी चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो कि वो कल बुरा वक्त आप पर भी आ सकता है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, ये गोल है। आज अगर आपने, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, अगर आज आप किसी का पिंपल देख के भी हंसते हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे तो चीचक के दाग है, तो कल को आपके मुंह पे भी चीचक के दाग निकला। और मेरे साथ तो बड़ी बड़ी बातों में, खैर मैं नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन कभी कभार बचपन में एक आध दफ़ा हुआ है कि चलो जी किसी के पिंपल पे भी हंस लिया, तो वो पिंपल अगले दिन पता निकला होता था। तो ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े लेसन छोटी छोटी चीज़ों से मिल जाते हैं। सना मेरा एक्वेरियस साइन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में। वाह जी, का हसन खान साहब, लोधी साहब, सारा शो छोड़कर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाऊँ। आप ऐसा करें कि मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें, टैरो सॉफिस्ट, और या तो फिर मेरा जो टैरो वो है, क्या है चैनल है यूट्यूब पे, टैरो वर्ल्ड, वो ज्वाइन करें। तो वहाँ पर आपको सितारों का हाल पता चल सके। तो यहाँ पर तो एक जनरल एनर्जी ही आपको बता सकती हूँ, और जनरल एनर्जी सबके लिए की चल रही है भाई साहब। गम और खुशी के दरमियानी कुछ वक्फे में से गुजर रहे हैं, और कुछ अपनों का साथ छूट रहा है, कुछ प्यारों का हाथ छूट रहा है, कुछ यादें हैं जो सिर्फ यादें रह जाएंगी, कुछ बातें हैं जो सिर्फ बातें रह जाएंगी, कुछ इंसान हैं जो सिर्फ आंखों में नमी बन के रह जाएंगे, कुछ लोग हैं जो होंठों पर मुस्कुराहट बनने वाले हैं, लेकिन अभी वो कौन है, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो इसलिए गम की जो कशिश है वो थोड़ी आज ज़्यादा है इस चांद में, और जो खुशी का सरमाया है वो थोड़ा सा कम हमने कमाया है। चलिए जनाब आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों के साथ, इंस्टा फैम के साथ मेरा ये जो सफ़र है ये बस अब ख़त्म होने वाला है। अब मैं आपको लिए जा रही हूँ जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। आपको बताती चलूँ कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि 28 सितंबर 2023 जुमेरात की रात लग चुकी है। 12:46 और 46 सेकंड थे जब मैंने टाइम बताना शुरू किया था। अब तो खैर हम काफ़ी आगे बढ़ गए। तो वक्त ऐसा ही है। वो क्या है कि ज़िंदगी के खूबसूरत रिश्ते जो होते हैं ना, वो वक्त ही बनाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वक्त आपके खूबसूरत से खूबसूरत रिश्तों को रेजा रेजा करके छोड़ देता है, और ये वक्त ही है जो रिश्तों को खूबसूरती से पिरोता है। तो वक्त ही है जो ज़ख्मों का मरहम भी बन जाता है। तो वह क्या है कि अब बहुत सी बातें, बहुत से रिश्तों का फ़ैसला अब वक्त ही करेगा, और इस वक्त का एहसान है माने, इस वक्त खुदा करे कि ये वक्त हम पर एहसान करे कि हमारे हक में ही रहे। क्योंकि जब वक्त हक में नहीं होता ना, तो इस दुनिया के लिए आप नहायत ही बेकार और नाकारा शय बन जाते हैं। लेकिन जब आपका वक्त आता है ना, तो आपकी बेकार से बेकार ख्याल, बेकार से बेकार काम भी इतना कारामद हो जाता है कि वही वक्त आपको सर पे उठा लेते, वही लोग आपको सर पे उठा लेते हैं। तो वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तुझ पर है, कभी मुझ पर है, कभी तू बेहाल है, कभी हम बेहाल हैं, कभी तू अच्छा, कभी हम बुरे, कभी तू बुरा, कभी हम अच्छे। तो ज़िंदगी की ये जो चक्की है, इसमें पिस्ते सभी हैं। कोई ये ना समझे कि आज अगर हम खुश हैं
आज अगर हम ऊपर उड़ रहे हैं तो हम नीचे नहीं उड़ सकते, हम नीचे नहीं जा सकते, हम दुखी नहीं होंगे। और और कोई आज ये ना समझे कि अगर वो दुखी है, अकेला है, बेचारा है, तो कल को उसे वक्त जो है वो उड़ा नहीं सकता। इस दुनिया में सभी कुछ हो जाता है, इंसान का बस वक्त होना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ वक्त से बना के रखनी चाहिए, वक्त की सातों को समझ के सुनकर वक्त के साथ चलने की हिम्मत रखने वाला ही इंसान जो होता है ना, इंसान बन पाता है, अल्लाह का बंदा बन जाता है। वो उसको समझ आ जाता है, तो वो अच्छों के साथ भी अच्छा है, वो बुरों के साथ भी अच्छा है। वो क्या है कि बुरों के साथ बुरा और अच्छों के साथ अच्छा तो आम लोग हुआ करते हैं। वो जो खास लोग होते हैं वो तो बुरों के साथ भी अच्छे हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमारी अगर एक अच्छाई से किसी की बुराई मिट जाती है तो क्या ही बात है। चलिए जनाब, सुरूर तो है पर गम और खुशी का कुछ मिला जुला सा सुरूर है। आइए इंजॉय करते हैं, वक्त जैसा भी हो हंस के काट लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही हाल है। और वो क्या कहते हैं कि कहीं पर भी रहें हम तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है, हमें तुम याद आओगे, तुम्हें हम याद आएंगे। और कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। और वाकई कुछ लोग, कुछ मोहब्बतें, कुछ रिश्ते, कुछ बातें, कुछ लम्हे इंसान की रूह में गड़े होते हैं, इंसान की रूह पर नक्श होते हैं। कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी में होना ही होता है, कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी में रहना ही होता है। लेकिन समटाइम्स वो उस तरह से आपकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं, उस तरह से आपकी ज़िंदगी में नहीं रह पाते हैं जिस तरह से आप कोशिश करते हैं। कुछ रिश्ते बड़े रूहानी से होते हैं, उनकी हकीकत चाहे बहुत बदसूरत भी हो जाए, उनको आपको लेट गो भी करना पड़ जाए, लेकिन आप उनको फरामोश नहीं कर सकते। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नक्श छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे निशान छोड़ जाते हैं कि जो बहुत गहरे होते हैं। और वो आपकी आपके कुछ हिस्से ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी से कुछ हिस्से, आपकी शख्सियत के कुछ हिस्से हमेशा के लिए ख़त्म कर चुके होते हैं, और कुछ हिस्से आपकी ज़िंदगी में कुछ तोहफे आपको दे जाते हैं। उन लोगों के ज़िंदगी में आने के बाद यू कैन नेवर बी द सेम, और उनके चले जाने के बाद यू कैन नेवर हैव द सेम। सो ज़िंदगी की कुछ तल्ख हकीकतें, कुछ तल्ख हकाइक, और ज़िंदगी का ये सच जो है वो सिवाय एक्सेप्ट करने के और हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस स्टेज से, जिस स्टेज से अभी वक्त हमें गुजार रहा है, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि यार अच्छा नहीं हो रहा। हमने चाहा तो बहुत, पर हो ना सका, और जैसे चाहा वैसे तो बिल्कुल भी ना हो सका। लेकिन पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। क्योंकि आने वाले वक्त की खुशियों की उम्मीद ना हो तो गम हमें खा जाता है, और अगर गम हमें लाहक ना हो तो ये खुशियाँ हमें खोखला और नापायदार कर देती हैं। खुशियों और गम का एक एक अजीब सा मिलाप है, और ये जो 2 दिन का अरसा है ये कुछ ऐसा ही है। तो बड़ी कोई मिली जुली सी कैफियत के साथ आगे बढ़ते ही चले जाना है, रुकना नहीं है आपने, क्योंकि अगर हम रुक गए तो ये वक्त की साथें हमें खा जाएंगी और हम गुम हो जाएंगे। सो डोंट गेट लॉस्ट in the in the times of sadness, and don't get lost in the times of happiness. खुशी हो या गम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी अपनी ज़ात। आपकी अपनी ज़ात गम में जब डूबती है तो आपको पता चलता है कि समंदरों की तहों में भी किनारे मिल जाते हैं। जब आप उड़ जाते हैं दुनिया से तो आपको लगता है कि यार आसमानों और खलाओं में जाकर भी कुछ साथ होते हैं जो जुड़ जाते हैं। तो पाताल में भी चले जाए ना आप, तो एक ऐसी हस्ती है जो आपको कभी नहीं छोड़ती है, और वो है खुदा की ज़ात, वो है आपका अपना आप। आप पाताल में भी चले जाए तो आप अपने आप को नहीं भूल पाएंगे। तो भूला ना कभी मैं तेरा नाम कभी। चलिए जनाब, मैं आज आपको अपनी प्ले लिस्ट में से कुछ सुनाती हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं प्ले लिस्ट को देखूँ, रह गए तो चिल्लड़ की तरह गाने रह गए मेरी प्ले लिस्ट में पर अरे जनाब, आज सुनाती हूँ आपको रीब अजहर।
हुए हुस्न हकीकी। वाओ, दैट वाज अमेजिंग सॉन्ग। और ये गाना हमेशा से स्लो जैम्स का खासा रहा है और मुझे लग रहा है वो रातें फिर से आ गई हैं कि जब हम ज़मीनों से आसमानों पे उड़ने लगे हैं और अब आसमानों के सितारों में कुछ मिलन होने वाला है। और वो क्या है कि जब हम आसमानों पे उड़ते हैं तो अक्सर हम ज़मीन अपनी खो देते हैं। तो वो क्या है कि उड़ान कितनी भी ऊंची रहे, सोच कितनी भी सितारों की तरफ चली जाए, अपने पैर जो हैं वो ज़मीन से उठने नहीं चाहिए। तो रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कल होगी फिर से मुलाकात, क्योंकि अभी आपका हमारा साथ रहना है फ्राइडे तक। और इस फुल मून को बहुत हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ गुजारेंगे तो गुजर ही जाएगा। क्योंकि बुरा वक्त भी अगर अच्छाई से गुजार लें तो गुजर जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चलिए जनाब, ख्याल रखिए अपना भी, अपने प्यार करने वालों का भी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज। स्टे ट्यून टू मेरा एफएम। This is Mira FM 107.4.